जय हिंद दोस्तों। तो अमेरिका ने क्रिप्टो रिजर्व का अनाउंसमेंट कर दिया है। फाइनली यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं, फिर भी बुल रन नहीं आया है। ऐसे कैसे चलेगा? तो इससे पहले कोई आपको फेक फर्जी न्यूज़ बता करके बरगला दे, बहला फुसला दे, मैं आपको रियलिटी बता देता हूं कि प्रॉपर इन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑल्ट कॉइन के लिए क्या है, बिटकॉइन के लिए क्या है। तो डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। लाइक कर दीजिए। तो डेविड साहब ने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया कि ट्रंप ने अभी के अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और फिर एक वीडियो रिलीज किया जो कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस वीडियो को मैंने अपने ट्विटर के थ्रू आपके साथ शेयर किया था एंड उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फाइनली इन्होंने टेक्स्ट वर्जन, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको साइन किया गया है उसका टेक्स्ट वर्जन भी रिलीज कर दिया है। डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैं व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे आ चुका हूं। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो पहले बैकग्राउंड लिखा है कि बिटकॉइन ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है। द बिटकॉइन प्रोटोकॉल परमानेंटली कैप द टोटल सप्लाई बिटकॉइन 21 मिलियन होगा, इसके सप्लाई को कैप किया गया है एंड हैज नेवर बीन हैक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजिटल गोल्ड की तरह रेफर्ड किया जाता है बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है, क्योंकि गोल्ड तो बहुत जगह पे मिल भी जाता है, कहीं नया खादान पे कहीं कहीं पे मिल जाता है नया नया गोल्ड, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है। काफ़ी तारीफ की है बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन को ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी बोला गया है। तो आज के बाद अगर बिटकॉइन से किसी और कॉइन को कोई कंपेयर करे तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी दो है, आपको समझना है। पहला, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, बिटकॉइन को बिल्कुल अलग रखा है और ऑल्ट कॉइन को बिल्कुल अलग रखा है। तो पहला है कि यूएस जो है वो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक बना रहा है। दूसरा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो डिजिटल एसेट्स स्टॉक पाइल भी बना रहा है। दैट मीन्स कि डिजिटल एसेट्स स्टॉक पाइल में बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स है उसमें हो सकता है आडा कार्डानो हो, एक्सआरपी हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, जो 2 4 5 नाम हमें न्यूज़ में देखने को मिला था वो हो। राइट, दोनों अलग अलग आपको समझना है। दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है उसका रीजन इन्होंने पॉइंट सी में क्लियर किया है कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को बताया गया है कि बॉस कुछ ऐसी स्ट्रेटजी निकालो जिससे कि और ज़्यादा बिटकॉइन खरीदा जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि वो बजट न्यूट्रल हो और कोई भी नया कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के टैक्स पेयर पे ना पड़े। दैट मीन्स कि ये लोग और बिटकॉइन खरीदेंगे, लेकिन कितना खरीदेंगे, क्या क्वांटिटी में खरीदेंगे, कितने टाइम पे खरीदेंगे नहीं बताया है। और ये भी बोला है कि हम डायरेक्टली शो करके जग करके ये नहीं कि टैक्स पेयर का पैसा उठाए और खरीद लिया, वैसा नहीं। डेल्टा या फिर बजट न्यूट्रल स्ट्रेटजी अपनाएंगे। दैट मीन्स कि हो सकता है किसी और एसेट्स को बेच दे फिर खरीदे, इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। लेकिन ऑल्ट कॉइन के लिए बोला है, हाउएवर द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट शैल नॉट एक्वायर एडिशनल स्टॉक पाइल एसेट्स अदर देन इन कनेक्शन विद क्रिमिनल सिविल एसेट्स। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ऑल्ट कॉइन है ये लोग नहीं खरीदेंगे ऑल्ट कॉइन, सिर्फ वही ऑल्ट कॉइन इनके पास होगा जो कि हो सकता है, जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कॉइन्स पकड़ाता है, कभी बिटकॉइन भी सीज कर लेते हैं ये लोग, ऑल्ट कॉइन भी सीज कर लेते हैं, क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में, फॉर्जरी के मामले में, बहुत सारी चीज़ों में पकड़ाता है, तो वही रखेंगे ये लोग। ठीक है, ऑल्ट कॉइन खरीदेंगे नहीं, लेकिन हाँ बिटकॉइन खरीदने की स्ट्रेटजी खोज रहे हैं, अगर मिलता है तो खरीदेंगे। दैट इज़ वाई मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया। इसको मैंने एग्जांपल से भी समझाया। अगर आप हमसे जुड़े हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज करो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं खान भाई पंप क्यों नहीं, अगर इतना बड़ा न्यूज़ है तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सपोज करो किसी ने आपसे वादा किया कि बॉस आपके अगले बर्थडे पे, ठीक है, आपको एडिडास का गिफ्ट दिया जाएगा, और फिर जब आपका बर्थडे आता है आप उम्मीद से बैठे हो कि एडिडास मिलेगा, एडिडास, और वो आपको एबीबास कंपनी का दे देता है। ठीक है, तो मार्केट ने उम्मीद एडिडास का किया था, उसे मिला एबीबास। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा मार्केट यही उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका जो है वो बिटकॉइन खरीदेगा, कुछ नंबर्स पता चलेगा, कोई बोल रहा था 2 लाख हर साल खरीदेगा, कोई बोलेगा 1 मिलियन खरीदेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने क्या बोला, नहीं हम नंबर्स नहीं बताएंगे, हम अभी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि कितना और कैसे खरीद सकते हैं। ऑल्सो ऑल्ट कॉइन के लिए बोला हम खरीदेंगे ही नहीं। दैट इज़ वाई आपको मार्केट में इनिशियल डंप देखने को मिला, यही रीज़न था। और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझाई, इसीलिए बोलता हूँ मेरे साथ टेलीग्राम ट्विटर पर फ्री में जुड़ जाओ। जब ये न्यूज़ आई थी तो मैंने 2 ट्वीट किया था। पहला 10 घंटे पहले जब मैंने किया कि यूएस गवर्नमेंट
बिटकॉइन सेल नहीं करेगी। करंटली 2 लाख बिटकॉइन उनके पास होल्ड है, दैट मीन्स कि 18 बिलियन का कम सेल प्रेशर आएगा। डिजिटल स्टॉक पाइल भी है, यानी कि अदर कॉइन्स भी रहेगा। यूएस गवर्नमेंट विल नॉट परचेज कॉइन्स इन स्टॉक पाइल, यानी कि ऑल्ट कॉइन नहीं खरीदेंगे। ये मैंने उसी टाइम बता दिया था, जो लोग हमसे जुड़े उनको पता होगा कि मार्केट ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था। उसके बाद मैंने एक और ट्वीट किया कुछ घंटे पहले, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। और अब इससे पहले कि आप थोड़ा सा निगेटिव हो जाओ कि यार मिस हो गया, अब मतलब इससे भी कुछ नहीं होगा, तो समझो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों पॉजिटिव है। पहली चीज़, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब 1% के करीब बिटकॉइन के सप्लाई को होल्ड करती है, लेकिन सेल नहीं करेगी। ये पॉजिटिव चीज़ है। 18 बिलियन के करीब सेल प्रेशर कम हुआ। दूसरा पॉजिटिव कि अमेरिका ने बिटकॉइन को एसेट मान लिया बॉस, पूरी दुनिया देख रही है ये। तीसरा कि बहुत सारी कंपनी के पास, कंट्रीज़ के पास अभी ऑप्शन नहीं है, वो आएंगे बिटकॉइन के पीछे। चौथा कि बिटकॉइन से किसी और कॉइन को कभी आप कंपेयर करे कोई, तो समझ जाना कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि बिटकॉइन किंग है, ये मान के चलो। अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। अगला कि यूएस जो है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अपनाएगा बिटकॉइन खरीदने के लिए, लेकिन ऑल्ट कॉइन जैसे कि इथेरियम, XRP, सोलाना, जो भी स्टॉक पाइल में होगा, अभी पूरा लिस्ट हो सकता है कि आज रात में आए। आज रात में जो भी व्हाइट हाउस में होगा ना, जो क्रिप्टो समिट है, जो कि इतिहास का पहला समिट होने वाला है यूएस की हिस्ट्री में, तो उसको लेकर के जो भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, फ्री है ज्वाइन करना। और पॉजिटिव क्या है कि अब जो न्यूज़ आती थी ना बीच बीच में आपको डराने के लिए कि अमेरिका बिटकॉइन बैन कर रहा है, क्रिप्टो बैन कर रहा है, तो वो नहीं होने वाला है। और जो न्यूज़ आती थी कि अमेरिका के पास 2 लाख बिटकॉइन है, वो सेल कर देगा, ये न्यूज़ से भी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल नहीं करने वाला है। तो ये एक इंडिकेशन गया है पूरी दुनिया के पास कि ब्रदर आकर के बिटकॉइन को अपना लो, वरना हम अकेले समेट लेंगे सारा। क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड कभी इस खादान में निकल रहा है, उस खादान में निकल रहा है, लेकिन बिटकॉइन 21 मिलियन है। अगर अमेरिका सारा एक्वायर करने लगा तो फिर बाकी कंट्रीज़ को क्या होगा, फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हमसे छूट न जाए, जैसे आपको होता है फलाना कॉइन पंप कर गया, कहीं हम मिस न कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो कल मैंने कॉइन्स की एनालिसिस की थी, इथेरियम की एनालिसिस की थी, जाकर के इस वीडियो को देख लेना। अभी भी मेरा प्लान बड़ा सिंपल है इथेरियम में, ठीक है। हमने जब ये डंप किया था मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी न्यूज़ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, एंड मार्केट ने रिकवर भी कर लिया जो भी डंप किया था। तो हमारे लिए इथेरियम का लेवल यही है, 2-4-5% ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल मैंने वीकली में अच्छे से एनालिसिस किया है। और बिटकॉइन को, ठीक है, अभी मैं 2-5% के पम्प डंप की तरह एनालाइज नहीं करूंगा। उसका सिंपल से रीज़न है कि अब यूएस गवर्नमेंट के ये रिजर्व में चला गया है, तो ये एक ऐसा एसेट बन जाएगा आने वाले टाइम में जिसको लोग एसआईपी के लिए देखेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के लिए देखेंगे, ना कि 5% पंप डंप के लिए। तो इसीलिए बिटकॉइन को उस नज़रिए से देखना स्टार्ट करना चाहिए, अगर अभी तक आप सिर्फ इसे पंप डंप के नज़रिए से देख रहे थे। हालांकि अभी भी रेगुलेशन दूर दूर तक नहीं है, राइट। तो मैनिपुलेशन डेफिनेटली होता है मार्केट में, बहुत तरीके के होते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया, बहुत सारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो बिटकॉइन को एज अ एसआईपी की तरह, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगी। ट्रेड के लिए आपको मैंने बता दिया है इथेरियम का लेवल्स क्या है। टेक केयर, जय हिंद। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फास्टिंग चल रही है, ठीक है, इसीलिए आवाज़ धीरे आए तो माफ़ करना। वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो बताओ आपको बर्थडे पे एडिडास चाहिए या एबीबास?